हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब मोशन के बारे में जानेंगे, देखेंगे कि मोशन क्या होता है, इसको समझेंगे। मोशन इज वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन फिजिक्स। इट सिंपली मीन्स चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मोशन जो है एक बेसिक और सिंपल कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में, जिसको जानने का जरूरत है। इसका यही मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन समय के साथ बदलने लगे तो ऐसा कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है या ऑब्जेक्ट जो है गति करने लगा है। मतलब समय के साथ पोजीशन बदलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन करता है, वो मोशन में होता है। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स प्लेस ओवर टाइम वी से इट इज इन मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है अपना जगह बदले समय के साथ तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है या मोशन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अ कार मूविंग ऑन अ रोड, इट इज इन मोशन। अ पर्सन वॉकिंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन। A book lying on a table is not in motion। तो जो किताब है वो टेबल पे अगर रखा हुआ है तो वो कहीं जा नहीं रहा है, उसका पोजीशन बदल नहीं रहा है। तो ये एग्जाम्पल है रेस्ट का। और रेस्ट क्या होता है? वो मोशन का उल्टा होता है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदलते नहीं रहता है तो इसका मतलब है कि वो रेस्ट में है कि नहीं? और वही पोजीशन बदलते रहता है तो मोशन में है। तो इस एग्जाम्पल में जो किताब है वो टेबल पे पड़ा हुआ है और उसका जो पोजीशन है वो नहीं बदल रहा है, तो इसीलिए वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, स्टेट ऑफ मोशन में नहीं है कि नहीं? मगर अगर कोई आदमी रोड पे चल रहा है, कोई कार रोड पे चल रहा है, वो सब एग्जांपल है स्टेट ऑफ मोशन का, वो सब मोशन कर रहा है। मोशन इज ऑलवेज डिस्क्राइब्ड रिलेटिव टू अ रेफरेंस पॉइंट। एग्जांपल, अ पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग बस इज एट रेस्ट रिलेटिव टू बस बट इन मोशन रिलेटिव टू ग्राउंड। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, मोशन को डिफाइन करने के लिए हमको हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ता है। रेफरेंस पॉइंट वो एक फिक्स पॉइंट है जिससे कि मोशन को बार बार कंपेयर किया जाता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल, जो आदमी बस में बैठा हुआ है वो बस के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में है क्योंकि वो अपने सीट पे बैठा हुआ है और बस के अंदर उसका पोजीशन नहीं बदल रहा है। मगर चूंकि बस रोड पे चल रहा है तो कोई आदमी जो बाहर खड़ा हुआ है या कोई भी रेफरेंस पॉइंट जो हम बस के बाहर लेते हैं और रोड पे लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट में आदमी मूव कर रहा है क्योंकि बस पूरा ही मूव कर रहा है। इसलिए मोशन जो है बहुत हद तक रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि रेफरेंस पॉइंट कहां है। मोशन डिपेंड्स ऑन टाइम एंड पोजीशन। इसके अलावा मोशन जो है वो पोजीशन पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि जो चेंज इन पोजीशन हो रहा है वो समय के हिसाब से ही हो रहा है या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी हो रहा है। टाइप्स ऑफ मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इज स्ट्रेट लाइन। तो रेक्टिलिनियर जो मोशन होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट है पूरे एक सीधी रेखा में मूव करता है, वो डायरेक्शन बदलता नहीं है, एकदम स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। इसके अलावा सर्कुलर मोशन है, मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो गोल सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, सर्कल बनाते हुए मोशन करता है। और इसके बाद है पीरियोडिक मोशन, मोशन दैट रिपीट्स लाइक अ पेंडुलम। तो पीरियोडिक मोशन में मोशन रिपीट होता है, जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो बार बार रिपीट होता है, जैसे कि पेंडुलम हो गया, है कि नहीं? एक ही जगह से बार बार पास होता है, बार बार रिपीट करता है, इसका एक पीरियड होता है कि नहीं? तो इसको पीरियोडिक मोशन बोला जाता है। When an object moves along a straight path, its motion is called motion in straight line और रेक्टिलिनियर मोशन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सीधी स्ट्रेट, एकदम सीधा सीधा रास्ता पे एकदम लगातार चलते जाता है, माने उसका जो पाथ है एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है? रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। इसको लीनियर मोशन भी बोला जाता है। ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। जैसे कि स्ट्रेट रोड है, कोई उस पे कार का चलना, या कोई स्ट्रेट ट्रैक है कहीं पे, वहां पे ट्रेन का चलना, स्ट्रेट पाथ पे आदमी का चलना, या फिर एक ऊंची बिल्डिंग से सीधे पत्थर को गिराना एकदम, जो कि सीधे ऊपर से नीचे जमीन पे गिरेगा, वो भी स्ट्रेट पाथ ही फॉलो करता है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है स्ट्रेट लाइन मोशन का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारा जो साइट है E2FE.in, उसको विजिट कीजिए, देखिए कि आपका क्या जरूरत है, आपको क्या पसंद आ रहा है, और हमारे साथ जुड़िए और अच्छी पढ़ाई का फायदा लेते हुए हमारे साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।